गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के माइंड में अभी भी वो क्वेश्चन है कि क्या हम मार्केट में अब री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या लॉस बुक कर दे या फिर मार्केट से एग्जिट हो जाए या क्या करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है कि मार्केट में जिस तरह से ये करेक्शन हो रहा है या फिर वो जो डाउन हो रहा है ना, उसमें बहुत सारे जितने भी न्यू रिटेल ट्रेडर है, न्यू रिटेल ट्रेडर मैं किसको बोलूँगा कि जो लोग आफ्टर 2020 कोरोना के बाद जो लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया या कोरोना के बाद जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सारे के सारे रिटेल ट्रेडर ने अभी तक ऐसी कोई करेक्शन अभी देखी नहीं। और ये मैं बोलूँ तो ये कोई इतनी बड़ी करेक्शंस नहीं है एज पर द मार्केट। ठीक है, जिस तरह के मार्केट का अभी वैल्यूएशन है या जिस तरह से मार्केट की पोजीशन है उसके हिसाब से ये 10% का करेक्शन कोई इतना बड़ा करेक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, मार्केट ने सिर्फ 10% का करेक्शन किया, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर 30 to 50% का करेक्शन ऑलरेडी कर दिया। तो उसकी वजह से सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनके पोर्टफोलियो अब रेड में दिखने स्टार्ट हो गए। ओके, अभी भी बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर हो गए जिनका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, ओके, और वो 1 लाख का बन गया था 1,20,000, करेक्ट। तो मोटा मोटा आप क्या था 20,000 आप एक प्रॉफिट में थे। अब जब मार्केट ने करेक्शन करना स्टार्ट किया तो ये क्या हुआ, 110 हुआ, फिर 105 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। यहाँ तक आप उसको झेल सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने क्या लॉस किया था, आपने सिर्फ प्रॉफिट को लॉस किया। जितना आपका प्रॉफिट था वो आपने यहाँ पर लॉस कर दिया, ओके, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या हुआ, अब जब ये 1 लाख रुपीस की जो अमाउंट थी वो अमाउंट अब मान लीजिए ये 95,000 होना स्टार्ट हो गया या फिर वो 90 हो गई। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैसा जा रहा है वो आपके घर का जा रहा है। पहले जो जा रहा था वो आपके घर का नहीं था, मार्केट ने जो आपको दिया था वो जा रहा था। लेकिन एट प्रेजेंट हम देखें तो अब वो पैसा जा रहा है जो आपने ऑलरेडी आपका घर का पैसा लगाया हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अब कंफ्यूज है कि मार्केट में क्या करें। देखो, मार्केट में बहुत टाइप के अब आपको न्यूज़ मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट न्यूज़ मिलेंगे। मार्केट अब रिकवर करना स्टार्ट किया, ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पर ये कर दो, मतलब बहुत टाइप का डिफरेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही गिरते हुए मार्केट में ही सब लोग फैक्ट न्यूज़ आते हैं। लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भाई कहीं पर भी गैप छूट गया, वो गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, या फिर मार्केट में ये हो जाने वाला है, मार्केट अब यहाँ से बहुत तेज़ी से भागने वाला है। देखो, किसी की बात में ऐसा भरोसा मत करो, आप सिर्फ अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए मार्केट में कि मार्केट ने एट प्रेजेंट बैक एंड साइड किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है इस टाइप की सिचुएशन में। वैसा ही मार्केट सिचुएशन अब फर्दर नेक्स्ट फ्यूचर में भी वैसा ही करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, इट्स अ वीकली टाइम फ्रेम फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी 50, करेक्ट, ओके। अब निफ्टी 50 का चार्ट अगर मैं पहले से छोटा इसको करता हूं तो आपको पता चले। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है, ऑन एन एवरेज ये है 98 के साल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ने सिर्फ दो बार ऐसी कंडीशन हुई है जो मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया हुआ है, वो भी वीकली के टाइम फ्रेम पर। एक है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट, करेक्ट। ये वाला पॉइंट जो है वो 2008 वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है वो है 2020, करेक्ट। ये 2 पॉइंट है और दोनों के दोनों पॉइंट के विषय देखें तो यहाँ पर भी 30 के नीचे है RSI, यहाँ पर भी ऑलरेडी 30 के नीचे है RSI। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि ये जो 2008 में करेक्शन हुआ था वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक इवेंट हुई थी जिसके वजह से ये मार्केट करेक्ट हुआ था। जो लोग समझते हो, लेमन्स ब्रदर का यहाँ पर एक
क्रैशिंग हुआ था जो यूएस मार्केट में हुआ था, उसकी वजह से ये मार्केट को करेक्शन देखनी पड़ी। ओके, यहाँ पर भी आप लोग सब लोग जानते हो कि जो लोग पर्टिकुलर जो नए ट्रेडर है उन सभी लोगों को पता होगा कि 2020 में क्या होता है, एज पर द कोरोना लॉकडाउन का कंडीशन और उसकी वजह से हुआ। अगर इन दोनों को आप छोड़ दो तो कहीं पर भी आपको पर्टिकुलर निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पर किसी भी जगह 200 डीएमए के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वॉच करना चाहिए। अगर हम 2020 के बाद हम देखें तो ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिखती है इट्स 100 डे मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन लाइन दिखती है इट्स 200 डे। करेक्ट, ओके। तो जैसे ही वो 100 डे पर आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन के हिसाब से निफ्टी अगर आपको 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलती है तो यहाँ पर आप आपका जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सॉरी, दूसरा 50% आपको इन्वेस्टमेंट तब करना है कि अगर वो 200 डे मूविंग को टच करता है ना, तब हो गई अपनी 100% इन्वेस्टमेंट। अगर उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें और कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठे रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो बहुत टाइम वहां पर नीचे नहीं रहेगा, वो किसी ना किसी तरह से वो ऊपर आने की ट्राई करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके नीचे बहुत टाइम नहीं रह सकता। ठीक है, ओके। तो ये हो गई वीकली। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट अभी भी नेगेटिव ही नज़र आ रही है। ठीक है, ग्लोबली अगर आप कहीं पर भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ देख लो, कोई बड़ा फंड इन्वेस्टर ऐसा बोल रहा है कि भाई एफआईएस आ जाएगा वापस, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगा, चाइना में अभी अच्छी ग्रोथिंग नहीं है, इंडिया में ग्रोथिंग अच्छी, बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ फंड मैनेजर बोलेंगे, कुछ भी बोले, लेकिन आपको सिर्फ आपकी एनालिसिस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया और एक ये वाली लाइन, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 22,000 से लेके 23,000, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर निफ्टी ने बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था। तो हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को भी टच करे, यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, या तो फिर इसके अंदर आ जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे और ऊपर का साइड ट्रेड करे। दो पॉसिबिलिटी है, नीचे की साइड भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन नीचे की साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तब तक ये 100 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी होगी और यहाँ से उसको मूवमेंट करने के लिए चांस मिल जाएगा और एक अच्छी से गैप मिल जाएगी। करेक्ट, लेकिन ये हमने जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो लॉन्ग विजन के हिसाब से देखा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो वी आर नेगेटिव। ओके, अब चलिए डेली में बात करते हैं। तो देखो डेली में ऑलरेडी निफ्टी ने क्या किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर लिया है। अगर बाय चांस डेली के टाइम फ्रेम पर इसके नीचे ये जो लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, इसका मतलब मार्केट और नेगेटिव जा सकता है और वो भी बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट यहाँ से नेगेटिव मिलेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट देख लो, ये देखो जैसे ही ये मतलब इसके नीचे निकलता है बहुत फास्ट गिरावट मिलती है, बहुत ही फास्ट। अगर आपको ये बहुत छोटी दिखती है ना, इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो जैसे ही यहाँ पर टच किया नीचे आई, परसेंटेज आप देखोगे कितना है 5%। यहाँ पर आप देखो मतलब 2%। कहने का मतलब बहुत ही फास्ट गिरती है जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है। तो दूसरा ये भी पॉइंट है कि अगर रिवर्स होना है तो यही एक पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल हो सकता है जहां से निफ्टी डिसाइड करेगा कि मुझे नीचे जाना है या फिर यहाँ से रिवर्स जाना है। करेक्ट, ओके। दूसरी बात, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो हम डेली में भी नेगेटिव है और वीकली में भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो डेली में यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला,
आप पूरा दिन देखो तो कहीं पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर हमारा सेटअप के हिसाब से मैं बात करूं यहाँ पर देखो तो ये सेटअप ऑन एन एवरेज यही कहीं पर भी एक्टिव हुआ था हमारा, और उसी सेटअप के हिसाब से आप देखो तो पूरा दिन कहीं पर भी आपको एग्जिट नहीं मिला। तो ये जो मैंने जो सेटअप बनाया हुआ है वो सेटअप पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, और वो भी बेसिकली मैंने जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए बनाया हुआ है। नो डाउट इसके अंदर आप ऑप्शन इसका रिवर्स हम डायरेक्शन डिसाइड करें तो मान लीजिए मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको बाइंग के शायद अगर आपको यूज़ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाय करेंगे। ठीक है, नो डाउट अगर आपने पुट बाय करोगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जितना ऑप्शन सेलिंग के लिए ये सिस्टम वर्किंग करती है उतना हो सके ऑप्शन बाइंग के लिए वर्किंग नहीं करेगी। ऑप्शन सेलिंग अगर आप पर्टिकुलर इस सिस्टम से आप यूज़ करोगे तो हो सकता है आपने 10 ट्रेड लिए होंगे तो उस 10 ट्रेड में से हो सकता है 2 या 3 ट्रेड में आपका एसएल कट सकता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन यही सिस्टम से आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हो सकते हैं 10 में से हो सकता है 6 में आपकी एसएल कट सके, लेकिन जिस पर आपको वो टारगेट देगी ना वो बहुत टारगेट देगी। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में मान लीजिए मैं यहाँ पर लूँगा तो भी मुझे मैक्स टू मैक्स 100 से 150 का ही प्रीमियम मैं इसमें कैप्चर कर पाऊँगा और वही मेरा प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ऐसा नहीं होगा भाई यहाँ पर 100 या 150 होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी वो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो सेटअप हर सेटअप काम करता है, लेकिन हर एक सेटअप कोई पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से बना होता है। मान लीजिए ट्रेडिंग हम जो करते हैं या जो लोग बहुत सारे लोग करते हैं उसमें किस तरह से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, होता है इंट्राडे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इंट्राडे, उसके बाद छोटा मोटा अगर हम बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं स्कैल्पिंग भी होती है। थर्ड होता है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद अगर हम चाहे तो पोजिशनल, उसके बाद हम चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर लास्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये जितने भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के जो पैटर्न्स है या जो टाइप्स है तो उसके अंदर भी हमें क्या करना है, सबके सिस्टम अलग अलग होती है। मान लीजिए यह मेरा जो सेटअप है मैंने इंट्राडे में बनाया हुआ है, इंट्राडे के लिए पर्टिकुलर बनाया और वो भी ऑप्शन सेलिंग के लिए। अब यही सिस्टम अगर मान लीजिए मैं स्विंग में यूज़ करना चाहूँगा ना तो इसमें वर्किंग नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। अगर ये सिस्टम मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करूंगा तो वर्किंग नहीं करेगा। हाँ, स्कैल्पिंग में थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे बेस्ड ऑन दोनों सेम टाइम पे करना है। इंट्राडे क्या होता है, पूरा दिन का एक ट्रेड होता है। अब इंट्राडे में मैंने आज ही बाई किया और आज ही सेल करना है। स्कैल्पिंग में भी वही है, अभी बाई किया अभी सेल करना है, करेक्ट। लेकिन स्कैल्पिंग मेजोरिटी जो लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए करते हैं, और जो इंट्राडे होता है वो उसके अंदर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों चीज़ होती है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होती है तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट आपका जो ट्रेड होता है वो 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक आपको उसको होल्ड रखना पड़ता है। तो इसके लिए ये सेटअप वर्किंग नहीं करेगा, उसके लिए आपको दूसरा सेटअप यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये सेटअप के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। फिर आप बोलोगे कि ये सिस्टम वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि मतलब ये सेटअप जो मैंने बनाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए बनाया हुआ है। तो आप इंट्राडे में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन आप अगर आप उसको इंट्राडे में नहीं, आप अगर उसको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल में, इवन किसी भी फैक्टर में आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको ये लॉस ही देने वाला है। ठीक है, अगर आप ये मतलब 200 एंड 100 ये दोनों मूविंग एवरेज को आप यूज़ करोगे तो आप उसमें स्विंग में क्या पोजिशनल में भी ले जाओगे। लेकिन अगर 20-50 आप यूज़ करोगे तो आपको या फिर 920 हो गया, ये सब आप पर्टिकुलर इंट्राडे में या पर्टिकुलर छोटा मोटा स्विंग स्कैल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हो। स्विंग में भी छोटा मोटा यूज़ करेगा, लेकिन 90% केसेस में आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं देगा जितना उसको इंट्राडे में देगा, करेक्ट। ओके, इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये पॉइंट बोलना चाहता था कि आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हो आप पहले वो डिफाइन कर लो कि वो सिस्टम जो आप किसी के भी यूज़ करते हो, चाहे आप मेरी यूज़ करते हो या किसी थर्ड पार्टी की यूज़ करते हो,
किसी का इंडिकेटर यूज़ करते हो, किसी का सेटअप, स्कैल्पिंग, जो भी यूज़ करते हो, अब वो देख लो वो जो सेटअप बना हुआ है वो पर्टिकुलर क्या इंट्राडे के लिए है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, या फिर वो पर्टिकुलर पोजिशनल के लिए। ऐसा ना हो कि वो जो सेटअप है वो पोजिशनल का है और आप यूज़ करते हो इंट्राडे में, और इंट्राडे का सेटअप है उसको आप यूज़ करते हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो फिर आपको कभी भी वो प्रॉफिट आपको देगा नहीं। पर्टिकुलर कोई भी सेटअप किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाया होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई मंडे मतलब कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पर ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन आप भी याद रखना, इसके नीचे मार्केट वीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके ऊपर जाना चाहिए। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट, ये 23,700, इसके ऊपर ही मार्केट के अंदर आप एक पर्टिकुलर कॉल साइड एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज इसके ऊपर नहीं निकलता है तो फिर आपको कॉल साइड कोई एंट्री नहीं करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। दूसरा बात, ये जो लाइन है अगर 23,500, इसके नीचे तो डेफिनेटली लोग पुट में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मार्केट ये रीजन में खुलता है और ये 23,500 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट में एंट्री कर सकते हो, और कॉल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो 23,700 के ऊपर निकलेगा तो ही आप कॉल में एंट्री कर सकते हो, जो आपको लेकर जा सकता है 24,000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है, वो भी बहुत ही फास्ट। ये 300 पॉइंट की रैली इसके लिए बहुत मायने नहीं करेगी, क्योंकि हो सकती है एक 5 मिनट की कैंडल भी 100 या 150 पॉइंट की भी बन सकती है, ठीक है। तो जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक कैंडल 100 या 150 की बनेगी तो उसमें प्रीमियम में शूटअप होना बहुत ही जायज़ है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉल सेट की कोई एक 100 या 150 की 5 मिनट की कैंडल बन जाती तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कॉल के प्रीमियम बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो जाएगी। उस कंडीशन में पुट के प्रीमियम में डिके नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंडिया वीक्स यहाँ पर बहुत हाई चल रहा है अभी। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ट्रेडिंग करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्टिकुलर नवंबर मंथ, बहुत डिफिकल्ट रहेगा फॉर द ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए। बहुत से ऐसे अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई स्किल बेस्ड वर्क है तो वो आप यहाँ से प्रॉफिट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट, ठीक है। फिर भी देखते हैं मंडे किस तरह से मार्केट ओपन होता है। हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है कि मार्केट ओपनिंग हमें चाहिए 23,700 से लेकर 23,500 के बीच में मार्केट ओपनिंग होनी चाहिए। और अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा तो हम कॉल में जाएंगे, अगर नीचे का लेवल ब्रेक करेगा तो पुट में जाएंगे। बस इतना ही सिंपल सा हम मार्केट के बारे में रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने बातें बताई आपको लगती है कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।